नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। कोरोना वायरस की लहर से जूझ रहे भारत की इन दिनों हर छोटे से बड़ा देश मदद कर रहा है। फिर बात चाहे अमेरिका की हो या आइसलैंड की, जो देश जितना दे सकता है उतनी मदद कर रहा है। इन्हीं देशों में से एक अफ्रीकी द्वीप पर बसा केन्या भी, जिसने इस मुश्किल वक्त में भारत के लिए 12 टन की मदद भेजी। लेकिन वो कहते हैं ना, शादी में शामिल होने आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शादी में कुछ कमी दिखती है तो यही बोल देते हैं कि जनरेटर बहुत शोर कर रहा था। ऐसी ही मानसिकता वाले लोगों ने अब केन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और 12 टन अनाज भारत भेजने वाले इस देश को गरीब भिखारी न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हरियाणा की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, केन्या ने कोविड-19 रिलीफ के तहत भारत को 12 टन फूड प्रोडक्ट्स दान किए। देश की मंडियों में अनाज सड़ रहा है और साहब विदेशों से चंदा मांगकर अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। बजा दिया विदेशों में डंका। राहुल मीना नाम के यूजर ने केन्या का मजाक उड़ाते हुए लिखा, केन्या को देखकर नेपाल ने भी मदद करने की ठानी। 6 बोरी आटा 6 बोरी चावल सौंपने की तैयारी। अंधभक्तों अब बजाओ ताली और अपने घर के बर्तन भी बजाना। बिहार के नेता पप्पू यादव ने लिखा, बधाई हो आत्मनिर्भर भारत को। केन्या ने 12 टन खाद्य पदार्थ की मदद भेजी। 7 साल में और कितनी तरक्की चाहिए। अब बस सोमालिया, युगांडा, रवांडा से मदद मिलने का इंतजार। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी केन्या से आई मदद का मजाक उड़ाते हुए कहा, जब केन्या तक के सामने हाथ फैलाने की नौबत आई तो देखिए क्या मिला फकीर को सौगात के तौर पर। केन्या से मिली मदद का मजाक उड़ाने वालों में ट्रोलर्स तो ट्रोलर्स, कांग्रेस नेता भी शामिल, जिन्हें केन्या से आई 12 टन की मदद भारत की बेइज्जती लग रही। तो वहीं ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो केन्या से मिली मदद का विरोध कर रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि केन्या का दिल देखो, हैसियत नहीं। विकास अग्रवाल नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, केन्या को हमने सहायता दी, फिर हमें दिक्कत हुई तो केन्या ने हमें सहायता भेजी। 12 टन अनाज भेजा, उनकी मदद सिर माथे। कितनी कीमत होगी बाजार में, आप खुद हिसाब लगा लीजिए। लोग मजाक बना रहे हैं, उनकी भी गलती नहीं। मसला यह है कि केन्या ने जितना भेजा है उतना पुरानी सरकार में 6 महीने में एक कोटेदार खा जाता था, 2 महीने में एक प्रधान खा जाता था, महीने भर में तहसीलदार खा जाता था और ये खाना पीना मान्यता प्राप्त था। उससे ऊपर के लोग इतना कम परोसे जाने पर अपमान समझते थे। यही कारण है कि उन्हें केन्या का ये जेस्चर अपमान लग रहा है। आईएएस सुमिता मिश्रा ने लिखा, केन्या द्वारा भेजे गए 12 टन अनाज पर सोशल मीडिया में केन्या को भिखारी, भिखमंगा, गरीब आदि कहा जा रहा है। लोग ये भूल गए हैं कि दान या सहयोग में परिणाम नहीं, श्रद्धा का भाव अमूल्य होता है। वरना सेतु निर्माण में गिलहरी के योगदान का भी भगवान श्री राम ने मजाक बनाया होता। ट्विटर यूजर अभिषेक यादव ने लिखा, केन्या वासियों, हम आपके भावपूर्ण उपहार 12 टन अनाज को स्वीकार करते हैं। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय थे। कांग्रेस नेताओं समेत तमाम लोग जहां केन्या की मदद का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केन्या की मदद की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। केन्या ने दान में क्या दिया? 12 टन चाय, कॉफी और मूंगफली भारत को दान में देने वाले केन्या के उच्चायुक्त विली बेट ने कहा कि ये दान अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाने के लिए, जो लोगों की जान बचाने के लिए घंटों काम कर रहे हैं। इस मदद से ऐसे लोगों को तरोताजा करने वाला ब्रेक मिलेगा और वे पूरे उत्साह से लोगों की जिंदगियां बचा सकेंगे। केन्या से जो बन पड़ा उसने भारत को दान में दिया। इसी तरह से जब साल 2001 में अलकायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तो उस वक्त भी केन्या अमेरिका के साथ खड़ा था। अमेरिका के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अलकायदा से निपटने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी थी। इस महासंकट के बीच केन्या की मसाई जनजाति ने अमेरिका के लोगों से सहानुभूति जताने के लिए 14 गाय दान में दी थी। इन गायों को लेने के लिए खुद अमेरिकी दूतावास के तत्कालीन उप प्रमुख विलियम ब्रॉनकेक पहुंचे थे। तंजानिया की सीमा पर बसे केन्या के गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मसाई लोगों ने अपने हाथों में तख्ती ले रखा था। इसमें लिखा था कि अमेरिका के लोगों के लिए हम ये गाय दान कर रहे हैं ताकि आपकी मदद हो सके। मसाई लोग बिना बिजली और टेलीफोन के रहते थे और उन्हें काफी समय तक 9/11 हमले के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इतनी ऊंची इमारतें भी होती, लेकिन जब पता चला तो उनके पास गाय थी तो उन्होंने गाय दान में दे दी। इसीलिए कोई भी देश हो, कभी भी उसकी ओर से भेजे दान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका दिल देखना चाहिए, हैसियत नहीं। वैसे भी भोजपुरी में एक कहावत है,
दान के बछिया के दांत न गिने के चाहिए।